जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों में आतंकवाद के दौरान यहाँ पर कई मंदिर जो हैं उनको आतंकियों ने यहाँ पर नष्ट किया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अनदेखी जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर की गई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सामने आई है और उन्होंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर के डिवकॉम और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 20 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लैंड्स मंदिर के हैं उनको डिमार्केट करने के लिए यहाँ पर कहा है। इसके साथ ही साथ जिन मंदिरों पर यहाँ पर कब्जे किए गए हैं उनके कब्जों को भी छुड़ाने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। और साथ ही जितने भी हिस्टोरिक मंदिर हैं साथ ही साथ जो अलग अलग मंदिर हैं उनका डाटा बैंक बनाने के लिए यहाँ पर सभी ऑफिसर को यहाँ पर कहा गया है। ऐसे में मंदिरों के संरक्षण को लेकर अब सरकार जो है वो कई तरह के कदम यहाँ पर उठा रही है। लेकिन इसको लेकर एक याचिका जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक सोशल एक्टिविस्ट आनंद गौतम ने यहाँ पर लगाई थी और उन्होंने यहाँ पर आरटीआई के जरिए यहाँ पर जानकारी जुटाई थी कि 700 से ज़्यादा ऐसे मंदिर जम्मू कश्मीर में हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर या तो कब्जा किया गया है या फिर उनको आतंकवादियों ने यहाँ पर तबाह किया है। इनमें 94 से ज़्यादा मंदिर जो है कश्मीर घाटी में थे जिनको आतंकियों ने यहाँ पर नष्ट किया था और 10 मंदिर जो थे वो जम्मू रीजन में थे जिन्हें आतंकियों ने यहाँ पर तबाह किया था। ऐसे में गौतम आनंद ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील करके कहा था कि इस पर कुछ जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पर कोर्ट दे, जिसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा था। आखिरकार अब जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको लेकर यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं और जितने भी यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर्स हैं और साथ ही साथ डिवकॉम है उन्हें यहाँ पर ये पूरा डाटा जो है मंदिरों का तैयार करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों में आतंकवाद के दौरान यहाँ पर कई मंदिर जो हैं उनको आतंकियों ने यहाँ पर नष्ट किया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अनदेखी जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर की गई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सामने आई है और उन्होंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर के डिवकॉम और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 20 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लैंड्स मंदिर के हैं उनको डिमार्केट करने के लिए यहाँ पर कहा है। इसके साथ ही साथ जिन मंदिरों पर यहाँ पर कब्जे किए गए हैं उनके कब्जों को भी छुड़ाने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। और साथ ही जितने भी हिस्टोरिक मंदिर हैं साथ ही साथ जो अलग अलग मंदिर हैं उनका डाटा बैंक बनाने के लिए यहाँ पर सभी ऑफिसर को यहाँ पर कहा गया है। ऐसे में मंदिरों के संरक्षण को लेकर अब सरकार जो है वो कई तरह के कदम यहाँ पर उठा रही है। लेकिन इसको लेकर एक याचिका जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक सोशल एक्टिविस्ट आनंद गौतम ने यहाँ पर लगाई थी और उन्होंने यहाँ पर आरटीआई के जरिए यहाँ पर जानकारी जुटाई थी कि 700 से ज़्यादा ऐसे मंदिर जम्मू कश्मीर में हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर या तो कब्जा किया गया है या फिर उनको आतंकवादियों ने यहाँ पर तबाह किया है। इनमें 94 से ज़्यादा मंदिर जो है कश्मीर घाटी में थे जिनको आतंकियों ने यहाँ पर नष्ट किया था और 10 मंदिर जो थे वो जम्मू रीजन में थे जिन्हें आतंकियों ने यहाँ पर तबाह किया था। ऐसे में गौतम आनंद ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील करके कहा था कि इस पर कुछ जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पर कोर्ट दे, जिसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा था। आखिरकार अब जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको लेकर यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं और जितने भी यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर्स हैं और साथ ही साथ डिवकॉम है उन्हें यहाँ पर ये पूरा डाटा जो है मंदिरों का तैयार करने के लिए कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।